साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना YouTube चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि एक सीनियर IPS ऑफिसर की बेटी पर 102 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका गया है। IPS का नाम है रामचंद्र राव और बेटी का नाम है रानिया राव। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कर्नाटक में एक IPS ऑफिसर है रामचंद्र राव। ये रामचंद्र राव मेरे बैचमेट हैं और हम लोगों ने साथ में हैदराबाद में ट्रेनिंग की थी। और ये जो रानिया राव है ये इन्हीं की सौतेली बेटी है, स्टेप डॉटर है। अब रानिया राव का किस्सा यह है कि इसका जन्म कर्नाटक के चिकमगलूर में हुआ था और पढ़ने लिखने में बहुत तेज थी। तो बड़ा होने पर इसने बेंगलोर के दयानंद सागर कॉलेज से बीटेक किया, यानी कि रानिया राव इंजीनियर बन गई। लेकिन इसका शौक था फिल्मों में काम करने का, तो ये पहुंच गई बंबई। बंबई में एक एक्टिंग स्कूल है जिसे किशोर नमित कपूर चलाते हैं। वहां अभिनय का प्रशिक्षण दिया जाता है, एक्टिंग सिखाई जाती है। तो वहां जाकर रानिया राव ने अभिनय की बारीकियां सीखी, एक्टिंग सीखी और फिर कर्नाटक लौट गई। उसे कन्नड़ फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया और उसकी पहली फिल्म थी माणिक्य। माणिक्य में हीरो प्रदीप था और उसके अपोजिट रानिया राव आई। उसके बाद इसे एक तमिल फिल्म में भी काम मिला। उस तमिल फिल्म का नाम था वगा और उसमें हीरो था विक्रम प्रभु और हीरोइन थी रानिया राव। उसके बाद एक कन्नड़ फिल्म आई पिटाकी, उसमें इसने कॉमेडी वाला रोल किया था। कुछ कॉमेडी फिल्म थी और हीरो का नाम था गणेश। तो इस तरह फिल्मों में धीरे धीरे रानिया राव की पहचान बनने लगी। इसी बीच इसकी मम्मी से रामचंद्र राव ने शादी कर ली और रामचंद्र राव इसके सौतेले पिता बन गए, स्टेप फादर बन गए। उसके बाद रानिया राव ने अपनी पसंद से शादी कर ली। इसके शौहर का नाम है जितिन हुक्केरी और ये जो जितिन हुक्केरी है ये पेशे से आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट को हिंदी में वास्तुविद कहते हैं और आर्किटेक्ट लोग इमारतों के नक्शे बनाते हैं, इमारतें बनवाते हैं। तो रानिया राव की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद रानिया राव अचानक बार बार दुबई जाने लगी। अब ये दुबई कहाँ है? तो खाड़ी में एक बहुत छोटा सा देश है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात। इसके 2-3 बड़े बड़े शहर हैं, एक है अबू धाबी, एक है शारजाह, एक है दुबई। दुबई शहर जो है बहुत अमीर और बहुत जगमगाता हुआ शहर है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है बुर्ज खलीफा, वो दुबई शहर में ही है। तो ये रानिया राव बार बार दुबई जाने लगी और एक बार तो ऐसा हुआ कि 15 दिनों के अंदर ये 4 बार दुबई के चक्कर लगा दी। तो DRI वालों का माथा ठनकने लगा। DRI का मतलब होता है डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। ये भारत सरकार की एक एजेंसी है जो काले धन वगैरह पर नजर रखती है। उसके बाद तारीख आई 4 मार्च 2025। रानिया राव दुबई से लौटी थी बेंगलोर। बेंगलोर हवाई अड्डे का नाम है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहां जहां रानिया राव उतरी कि उसे DRI के अफसरों ने घेर लिया और कहा कि आपकी तलाशी ली जाएगी। रानिया राव की तलाशी ली गई तो पाया गया कि उसने अपने पेट पर एक बेल्ट बांध रखा था और बेल्ट में सोने की छड़ें थी जिनकी कुल कीमत 14 करोड़ रुपए थी। उसके बाद रानिया राव की गिरफ्तारी हो गई। फिर बेंगलोर के लावेल रोड में उसका मकान है, वहां भी DRI ने छापेमारी की, वहां से भी 2 करोड़ का सोना निकल गया। तो रानिया राव को पकड़ के बंगलोर जेल में बंद कर दिया गया। रानिया राव की गिरफ्तारी से
पूरे कर्नाटक में भूकंप आ गया, जलजला आ गया। एक तो वो कन्नड़ फिल्मों की एक्ट्रेस थी, दूसरी की वो इतने सीनियर आईपीएस ऑफिसर की बेटी थी। अब रामचंद्र राव से भी लोग सवाल करने लगे। कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया कि रामचंद्र राव अपनी बेटी की तस्करी में मदद करते थे, स्मगलिंग में, और रामचंद्र राव का ही रसूख दिखाकर उनकी बेटी हवाई अड्डे पर जांच से बच जाती थी। तो अंत में अफसरों ने रामचंद्र राव से भी पूछताछ की। रामचंद्र राव ने कहा कि मुझे अपनी बेटी के इन कारगुजारियों की कोई खबर नहीं है, मुझे पता भी नहीं है कि मेरी बेटी सोने की तस्करी करती थी, और अगर उसने ऐसा किया है तो कानून अपना काम करेगा, मुझे उसे नहीं बचाना है। तो खैर रामचंद्र राव को इस मामले में क्लीन चिट मिल गई। उसके बाद डीआरआई ने और छानबीन शुरू की तो पता चला कि बाकायदा एक रैकेट है गोल्ड स्मगलिंग का, सोने की तस्करी का, और उसमें अकेले रानिया राव ने पिछले कुछ सालों में 127 किलो 127 केजी सोना स्मगल किया है दुबई से बेंगलोर। तो इसके लिए डीआरआई ने रानिया राव पर 102 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोक दिया है, और अभी रानिया राव जेल में बंद है, तो जेल में ही जाकर उसको कागज पकड़ा दिए गए हैं, जुर्माने के कागज। और उसके करीबी भी कुछ लोग हैं, उन पर भी जुर्माना ठोका गया है, जिसने जितनी स्मगलिंग की उसी के हिसाब से जुर्माना ठोका गया। तो किस्सा कोताह यही है, संक्षेप में कहानी यही है। अब देखिए रानिया राव के किस्से से मुझे एक दो बात आपको बतानी है। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि लालच बुरी बला है, लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये सब तो किताबी बातें हैं, ऐसे ही नैतिक शिक्षा है, फालतू की नैतिक शिक्षा है। लेकिन ये बात सच में बहुत है। देखिए रानिया राव की उम्र अभी कितनी कम है, उसने ये जो सोने की तस्करी की, गोल्ड की जो स्मगलिंग की, उसने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। एक तरह से अब उसका फिल्म करियर भी चौपट समझिए। कोई फिल्म में अब उसको काम नहीं देगा, जो इतनी बदनाम हो चुकी है, इतनी कंट्रोवर्शियल हो चुकी है। उसके सारे प्रशंसक अब मुंह मोड़ लेंगे उससे, जो उसके फैन थे वो अब उसको नहीं पहचानेंगे। इसके साथ साथ रानिया राव ने अपने माँ बाप का नाम भी खराब कर दिया। अब रामचंद्र राव कहीं भी जाएंगे तो लोग उनके बारे में फुसफुसाएंगे कि रामचंद्र राव वही है, इसी की बेटी ने 127 किलो सोने की तस्करी की, गोल्ड स्मगलिंग किया। तो क्या मिला भाई रानिया राव को? उससे अच्छा तो मैं ही हूँ। मैं एक सिंपल जिंदगी जीता हूँ, मैंने शादी ब्याह कुछ नहीं की, मेरा कोई घर परिवार नहीं है, मैं पटना में 2 कमरों के फ्लैट में रहता हूँ और दाल रोटी खा के नरेंद्र मोदी को दिन रात गालियां देता हूँ। तो उससे अच्छी तो मेरी जिंदगी है ना। तो इससे सीखना चाहिए कि भाई लालच बुरी बला है, सोना से कुछ नहीं होता। पौराणिक कथाओं में तो रावण के पूरे लंका ही सोने की थी, तो वो लंका भी सोने की लंका जल गई, रावण खुद मिट्टी में मिल गया, तो सोना आपका क्या करेगा। तो ये किस्सा रानिया राव का है। जब सोने की बात चली तो जब हम लोग बच्चे थे तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सोने का तस्कर था हाजी मस्तान। हाजी मस्तान बंबई बंदरगाह पर एक कुली के रूप में आया था और बाद में वो इंडिया का टॉप स्मगलर हो गया गोल्ड का। और कहते हैं कि जो हिंदी फिल्म है दीवार, वो दीवार फिल्म हाजी मस्तान की जिंदगी पर ही बनाई गई है। इमरजेंसी के समय हाजी मस्तान बंबई जेल में बंद था, जयप्रकाश नारायण भी बंबई जेल में बंद थे, और जेपी के कहने पर हाजी मस्तान ने तस्करी से तौबा कर ली और जेल से छूटने के बाद उसने कभी सोने की तस्करी नहीं की। वो एक अलग किस्सा है जिस पर मैं कभी अलग से वीडियो बनाऊंगा। साथियों, इस वीडियो को खत्म करने के पहले मैं खुशखबरी आपसे शेयर करता हूं। मुझे आज ये सिल्वर प्ले बटन मिला है यूट्यूब की ओर से, क्योंकि आपका जो प्रिय यूट्यूब चैनल है दास बोले बिंदास, इसके सब्सक्राइबर्स की तादाद 1 लाख क्रॉस कर गई है और मुझे ये सिल्वर प्ले बटन मिला है। ये सब आपकी मोहब्बतों का नतीजा है। आप लोगों से जो मुझे मोहब्बत मिलती है, बेबाकी से बोलने की, बहादुरी से बोलने की, और आप लोग जो अप्रिसिएट करते हैं, उससे मेरे भी हौसले बुलंद होते हैं। और यदि आप लोगों की मोहब्बतें बनी रही तो फ्यूचर में आपका ये चैनल गोल्डन बटन भी हासिल करेगा, डायमंड बटन भी हासिल करेगा, रूबी बटन भी हासिल करेगा। तो आप सबको तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।